Today topic is osmotic fragility test. Red blood cells membrane allow the water to pass through them. This is known as osmosis. RBC are placed in hypertonic solutions of NaCl, sodium chloride. Then the water outside the cells and due to osmosis, RBC get shrink. So you can see in this image हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और इसमें एक आरबीसी है जिसके अंदर हाइपर का मतलब जो है वो है मोर है और टॉनिक का मतलब जो है आपका कंसंट्रेशन से है, यानी बाहर की कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा और जो अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो आरबीसी जो है वो आपका श्रिंक हो जाती है। फिर है इफ द आरबीसी आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल सलाइन, then the water move inside the RBC cells यानी red blood cells and RBC get swelled। तो हाइपोटोनिक यानी बाहर का जो वो है जो कंसंट्रेशन है वो कम है, अंदर ज्यादा है, तो आरबीसी गेट जो है यानी आरबीसी जो है वो स्वेल हो जाती है। तो यू कैन सी इन दिस इमेज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर आपकी आरबीसी जो है आपकी वो स्वेल हो जाती है। ओएफटी यानी जब आपका ओएफटी अगर बढ़ रहा है, अगर ऑस्मोटिक फैसिलिटी अगर टेस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें हेरिडिटी, स्पेरोसाइटोसिस, ऑटोइम्यून या आपका हिमोलाइसिस एनीमिया या आपका डिक्रीज ओएफटी यानी जब आपका ओएफटी डिक्रीज हो तब आपका थैलेसीमिया या आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। थर्ड आपके हैं आपका एवोल्यूशन ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया जिसमें हेल्प डिफेंशियल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स फ्रॉम अदर कॉज ऑफ एनीमिया। फोर्थ आपका है डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, ओएफटी इज क्लासिकली इंक्रीज इन हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। आरबीसी ब्रेक एट हायर NaCl concentrations। 5 है असेसमेंट ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। आपका हाउ सोज यानी हाउ वेल आरबीसी कैन withstand hypotonic stress। and last and final osmotic fragility test is used to assess RBC membrane integrity and to diagnose heredity spherocytosis। Normally you can see in this image 0.85% NaCl जो है वो आपका नॉर्मल है यानी आइसोटोनिक है, यानी जिसके अंदर यानी ऐसा सलाइन जिसके अंदर हेमोलाइसिस नहीं होता यानी नो हेमोलाइसिस। बिलो जो है 0.85% से नीचे जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें हेमोलाइसिस स्टार्ट है, दिस इज वेयर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट बिगन्स एंड आपका 0.85% जो NaCl है जो आपका अबोव है, जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यानी जिसमें आरबीसी श्रिंक है, नो हेमोलाइसिस फॉर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ओएफटी यानी इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड डायग्नोसिस ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। की इंपॉर्टेंस एंड यूज सपोर्टिंग टेस्ट यूज अलोंग विद पेरिफेरल स्मीयर and other hemoglobin test for confirmations। and second आपका है definitions of anemia। increased OFT यानी जब आपका OFT अगर बढ़ रहा है, अगर ऑस्मोटिक फैसिलिटी अगर टेस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें हेरिडिटी, स्पेरोसाइटोसिस, ऑटोइम्यून या आपका हिमोलाइसिस एनीमिया या आपका डिक्रीज OFT यानी जब आपका OFT डिक्रीज हो तब आपका थैलेसीमिया या आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। थर्ड आपके हैं आपका एवोल्यूशन ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया जिसमें हेल्प डिफेंशियल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स फ्रॉम अदर कॉज ऑफ एनीमिया। फोर्थ आपका है डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस, ओएफटी इज क्लासिकली इंक्रीज इन हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। आरबीसी ब्रेक एट हायर NaCl concentrations। 5 है असेसमेंट ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। आपका हाउ सोज यानी हाउ वेल आरबीसी कैन
withstand hypotonic stress. And last and final osmotic facility test is used to assess RBC membrane integrity and to diagnose hereditary spherocytosis. Okay. Thank you so much.